भाई क्वालिटी तो सुधार ली, शक्ल कैसे सुधारोगे। वेलकम एंड स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में, जहां आज हम एडजॉइंट सीखने वाले हैं। मैं वैसे पहले कभी ऐसे वीडियो में बोलता नहीं हूं, बट आज बोलना जरूरी है कि इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज यहाँ पर आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज को समझना। पहली बार ये यूट्यूब में होने वाला है। अब कुछ दुखी आत्मा बोलेंगे कि भाई बहुत से लोगों ने जो है एडजॉइंट की प्रॉपर्टी समझा रखी है, बट आज हम सिर्फ एडजॉइंट की प्रॉपर्टी ही नहीं समझ रहे होंगे, बट हम उनको ट्रिक समझ रहे होंगे कि उनको कैसे याद किया जा सकता है। और इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो देखने के बाद बस मुश्किल से आप एक या दो बार इसको लिख कर एक बार रिवाइज कर लोगे, तो आई डोंट थिंक कि आपके माइंड से ये जाने वाला है। तो अब एकदम फोकस होके इसको एक टेक में आपको देखना होगा, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा छोटा करके कोने में भेज देता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि एडजॉइंट होता क्या है। सबको इसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। पहली बात, हम इसके पहले थोड़े यूज की बात कर लेते हैं कि अगर आपको मान लो इनवर्स निकालना होता है किसी मैट्रिक्स का, तो हमें एडजॉइंट का यूज करना पड़ता है। दैट इज, अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालते हो? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए करके निकालते हो। तो अब मेन बात यह है कि एक इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाला कैसे जाता है? तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसी मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके को-फैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमने C11, C12, C21 और C22 का एक को-फैक्टर्स मैट्रिक्स बना दिया। फिर हम उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, जिससे कि हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाता है। अब को-फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये इतना डीप में नहीं, बस समझा देता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, -1 की पावर i प्लस जे, जहां पर i हमारा नंबर ऑफ रोज, जे हमारा नंबर ऑफ कॉलम, इनटू में माइनर ऑफ दिस पॉइंट, वहां पॉइंट का जो माइनर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपको इन सारे कॉन्सेप्ट में थोड़ा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, इस पे वीडियो आ जाएगा, या आप कोई और वीडियोस भी देख सकते हो, ठीक है। मतलब मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि एडजॉइंट निकाला कैसे जाता है ना, को फैक्टर्स का ट्रांसपोर्ट लेके आप एडजॉइंट निकाल लेते हो। आज हमारा मेन डिस्कशन होने वाला है इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। जैसे आपको पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर दिख रही है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो। अब देखो, आपको सब बता देंगे कि ये कितना होगा, कि आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, बट इसको याद कैसे रखना है वो ट्रिक समझो, ट्रिक आ रही है। तो अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है एडजॉइंट ए का, तो ध्यान से समझो, ए डी जे क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है एडजॉइंट को लिखने की, है ना। तो किसी अल्फाबेट्स का नंबर डिटर्मिनेंट थोड़ी ना निकाल पाओगे। डिटर्मिनेंट किसका निकलता है? मैट्रिक्स का निकलता है ना। और एडजॉइंट ए में मैट्रिक्स क्या है? ए हमारी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि ए डी जे का तो डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया देखो यहाँ पे देखो, मैंने लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए का डिटर्मिनेंट लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पे एडजॉइंट लिखा हुआ था, तो मैंने डिटर्मिनेंट ए के ऊपर क्या पावर चढ़ा दी? मैंने n-1 पावर चढ़ा दी। क्लियर हो रही है? पहली ट्रिक आपको क्लियर हुई कि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालना था, तो मैंने इसको पहले लिखा, अच्छा ए डी जे का तो डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते ना, पर ए का तो निकाल सकते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब क्योंकि यहाँ पर एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना था, तो मैंने यहाँ पर n-1 लिख दिया। अब सेकंड जो प्रॉपर्टी है, वो अगर आपको ये समझ आ गया तो वो अच्छे से समझ आ जाएगी। क्यों? ध्यान से समझो। सेकंड में हमें निकालना है, सेकंड प्रॉपर्टी में निकालना है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। तो कैसे निकालोगे, ध्यान से समझो। तो फिर से एडजॉइंट लिखा है, फिर से एडजॉइंट लिखा है, और उसके साथ में ए लिखा है। अच्छा, तो फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि डिटर्मिनेंट मैं ए डी जे का तो नहीं निकाल सकता हूं, अल्फाबेट का ए का निकाल सकता हूं, तो मैंने यहां पे लिख दिया पहले। तो यहां पर मैंने पहले लिख दिया कि मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहा हूं। अब पिछली आपने प्रॉपर्टी में देखा कि ए डी जे के जगह मैंने इसके ऊपर n-1 की पावर कर दी थी। अब यहां पर मैं n-1 की पावर का स्क्वायर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देख सकते हो कि मेरे पास यहां पर 2 बार ए डी जे आ रहा है। क्लियर हो रही है बात? कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि मैंने क्या बोला कि आपको डिटर्मिनेंट निकालना है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का। तो एडजॉइंट ए डी जे जो अल्फाबेट्स है, इनका तो डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हो, मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पे जो पहला वाला एडजॉइंट था इसके लिए मैंने लिख दिया n-1, और दूसरे वाले एडजॉइंट के लिए लिख दिया इसका स्क्वायर मैंने यहाँ पर कर दिया है। क्लियर है सबको? अब ये एक और चीज ध्यान रख सकते हो। अब ये कैसे ध्यान रखोगे? उल्टी प्रॉपर्टी होती है, इनवर्स प्रॉपर्टी। मतलब अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालते हो,
तो मेरे मन में आता है अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना है तो ये कितना होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। बट ऐसा होता नहीं है। ये बेसिकली क्या होता है आपका एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको कैसे याद रख सकते हो, इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जब हम एडजॉइंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तो हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं, किसका, को फैक्टर वेक्टर्स का ट्रांसपोज लेते हैं। और ट्रांसपोज का थोड़ा बहुत मतलब आप उल्टा बोल सकते हो, पर ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि जो भी रो वाले कॉलम होते हैं ना, जो रो वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम वाले को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब इतनी बात ध्यान रखो कि एडजॉइंट निकालने के लिए हम ट्रांसपोज करते हैं, कुछ उल्टा उल्टा करते हैं। तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है तो ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी नहीं होता है, इसका उल्टा होता है, मतलब एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। समझ आ रही है प्रॉपर्टीज। अब देखो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी भी आप ऐसे ही कर सकते हो, दिमाग लगा के आप इसको याद रख सकते हो कि आपसे कोई बोलता है एडजॉइंट ए निकालो पहले, उसका ट्रांसपोज ले लो, तो कितना होगा। अच्छा मुझे एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज लेना है, ये जो ए डी जे लिखा है ये तो अल्फाबेट्स है, इनका तो ट्रांसपोज नहीं निकाल सकते ना। किसका ट्रांसपोज निकालोगे, ए का ही तो ट्रांसपोज निकालोगे। तो अगर एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज की कोई बात करता है तो दैट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। क्लियर हो रही है बात। फोर्थ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि पहले आप एडजॉइंट ए निकाल लो, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लो। दिस विल बी इक्वल टू कि आप पहले ए ट्रांसपोज निकाल लो फिर उसका एडजॉइंट ले लो। ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी होगी। अब ये तो हो गया आपकी ट्रिक से आप जो प्रॉपर्टीज याद रख सकते हो। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो आपको एग्जैक्टली इसको रट लेना है, 10-12 बार इसको पन्ने में लिख लो, एकदम रट लो कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ये तो बराबर होता है, ठीक है, इनको बस हमने ए को उधर भेज दिया, एडजॉइंट ऑफ ए आगे ले आए। ये इंपॉर्टेंट है, दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ दैट ऑर्डर। अब यहां कुछ दुखी आत्मा आ जाएगी, सर ये वाला कैसे याद रखे। तो ये मैंने पर्सनली ऐसे याद रखा है कि देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना थोड़ी भाई बड़ा ही सरदर्दी का काम होता है। हमें पहले क्या करना पड़ता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना होता है, कोफैक्टर निकालने के लिए पहले माइनस निकालने होते हैं, उसके बाद हम जाके कहीं ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट निकलता है। तो भाई मैं तो यही चाहूंगा ना कि एडजॉइंट की जगह कुछ और मुझे मिल जाए। तो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि अगर मुझे कहीं भी ना ए इंटू एडजॉइंट ए मिल गया, भाई एडजॉइंट ए देख के तो भाई मेरी आंखें बाहर आ जाती है, भाई एडजॉइंट ए कैसे निकालूं। तो दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता ही है यार, है ना, ऐसे पहले इधर मल्टीप्लाई फिर माइनस करके ऐसे मल्टीप्लाई। अभी हम आगे एग्जांपल देख लेते हैं। तो आई थिंक आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट समझ आया। अब हम जो कुछ प्रीवियस ईयर सवाल उठाते हैं जो सीबीएसई में आया है और जो जेईई मेंस में आया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके अभी 2021 के सैंपल पेपर में ही आया था। मैं थोड़ा हैरान हो गया था क्योंकि उन्होंने बोला था कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज नहीं आएगी, बट उन्होंने छोटा सा सवाल दे दिया तो आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली उसने क्या बोल रखा है, ये का बटन कहाँ चला गया, ये रहा। डायरेक्टली उसने बोल रखा है कि आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालना है। तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पता है कि ये दिस विल बी इक्वल टू, देखो एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी जे ए की बार लिखा है तो n-1। अगर ये होता डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए तो क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। बट यहाँ पे ए की बार एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 -4 की पावर 3-1 मतलब -4 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 16। क्लियर है, बहुत ही सिंपल था। बहुत से बच्चे इसको देख के थोड़ा डर गए थे कि एनसीईआरटी में फॉर्मूला नहीं है, बट आपको अब मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया, ट्रिक आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। सेकंड करते हैं। सेकंड आपको जेईई मेंस 2016 में आया है और यहाँ पर आपकी थोड़ी आंखें बाहर, मतलब क्योंकि आपको पता होना चाहिए यार, जो मैथमेटिशियंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लेजी होते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स चीजों को ईजी बनाने के ना तरकीब सोचते रहते हैं। तो मैंने इसी क्वेश्चन में मैंने क्या देखा कि अच्छा एक ए उसने मैट्रिक्स दे दिया है 5a - b 3 2 कुछ तो एलिमेंट्स लिखे हैं और ऑर्डर उसका 2 × 2 है। ये तो पता ही चल गया कि 2 रो है 2 कॉलम है तो ऑर्डर 2 × 2 हो जाएगा। यह स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैं इसको ऑर्डर 2 भी बोल सकता हूँ यार, है ना, क्योंकि m और n तो बराबर ही है। यहाँ पर उसने बोल रखा है कि अच्छा a इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर है, a इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर है। मुझे किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना, बट एडजॉइंट निकालने में दिक्कत होती है यार। वो फिर क्या पूछ रहा है कि मुझे 5a + b की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो वो कंडीशन से स्टार्ट करते हैं जो उसने कंडीशन दे रखी है। अच्छा मैं बोला यार मुझे मेरे बस का नहीं भाई एडजॉइंट ए निकालना। मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने सोचा यार a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को तो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकता हूँ, पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो मुझे ऑर्डर भी पता होना चाहिए। ऑर्डर पता तो है भाई 2 × 2, मतलब ऑर्डर तो 2 बोल सकते हो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि m और n यहाँ पे बराबर है। तो बेसिकली मैंने क्या करा कि जो यहाँ पे देखो
यहाँ पे लिखा था a इंटू एडजॉइंट ऑफ a दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस। अब मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि भाई एडजॉइंट ऑफ a से मुझे बड़ी नफरत है, मैं डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लूंगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a सबको निकालना आना चाहिए भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करते देखो, पहले 5a को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, फिर माइनस कर दोगे 3 इंटू माइनस बी। क्लियर हो रही है? मैंने डेवलपर ऑप्शन ऑन कर देता हूँ, देखो ध्यान से। 5a को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करा, पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस लिख के मैंने क्या कर दिया, 3 इंटू में नेगेटिव भी कर दिया। अभी हो सकता है कि आपको थोड़ा मोटा मोटा दिखाई दे रहा हो पेन वैन, क्योंकि अभी मैं मार्कर वार्कर नहीं है, मतलब स्टाइलस नहीं है, तो थोड़ी दिन यार वेट कर लो बस, ठीक है। थोड़ा अगर मुझे थोड़ा बढ़ेंगे तभी तो आप कुछ हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 दे रखा है, तो उसको कैसे लिख दोगे आप। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जो डायगोनल आपके पास 1 1 हो जाएंगे और ये वाला डायगोनल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, जहाँ पे आई और जे बराबर है, ठीक है, तो ये 1 और 1 हो गया और 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। किसके बराबर है, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए पता है। अब ए का ट्रांसपोज कैसे निकालते हो, जो रो वाले एलिमेंट्स है वो कॉलम एलिमेंट बन जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो आपको देखो ध्यान से, कि जो 5a और माइनस बी दिख रहा है एक रो में है, तो इस ए जब ट्रांसपोज लिखोगे तो कॉलम बन गए। ये जो रो में था 3 और 2 वो किस में आ गया, कॉलम में आ चुका है। ट्रांसपोज का ये होता है कि जो लेटे हुए हैं उसको खड़ा कर दो, ट्रिक, एक और ट्रिक, जो लेटे हुए उसको खड़ा कर दो और जो खड़े हैं उसको लेटा दो। क्लियर है? अच्छा, अब हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। मैंने यहाँ पे ये कितना हो गया देखो, 10a प्लस 3 भी हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 की जगह तो हर जगह 10a प्लस 3 भी आ गया, और किसी भी को मल्टीप्लाई करने से 0 आ जाता है। यहाँ पे ये आपके पास बन गया। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आती है, सबको आती है यार, है ना। क्या करना होता है उसमें, रो इंटू कॉलम करते हैं। मेरा तरीका थोड़ा अलग है, आपको हो सकता है किसी और तरीके से पता हो तो वो तरीका कर लो। जो मेरा तरीका होता है, जो मैं लगाता हूँ, मैं क्या करता हूँ ना कि रो इंटू कॉलम मेथड लगाता हूँ। इसकी रो को जो है इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ और आंसर को कॉलम वाइज लिखता जाता हूँ। जैसे कि अगर पहले मैं 5a माइनस बी को मल्टीप्लाई करता हूँ 5a माइनस बी से, तो 5a इंटू 5a कितना हो गया, 25a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर हो गया। फिर इसी वाली रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्लियर है सबको? अगर इस पॉइंट में भी दिक्कत है तो यार कमेंट में लिख सकते हो कि भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बना दो, तो उस पर भी बन जाएगी वीडियो, ठीक है। अच्छा, तो मतलब ऐसे आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आप ऐसे बना लिया। अब आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पता होता है कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना था, आपको तो भाई 5a प्लस बी निकालना है। तो अगर मुझे ए और बी की वैल्यू पता चल चुकी है तो 5a प्लस बी निकालना तो कोई बड़ी बात तो है नहीं है ही नहीं है। तो कुछ दुखी आत्मा आ जाएगी। अब इसके बाद क्या करें, तो हम बोलेंगे अरे दुखी आत्मा, उसके बाद तुम ये कर सकते हो ना कि 10a प्लस 3b जो है, ये जो देखो ये जो वैल्यू है इसको 13 के साथ इक्वेट कर दो, और जो 15a माइनस 2b है इसको 0 के साथ इक्वेट कर दो। क्योंकि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल होते हैं। तो ये दो इक्वेशन आ गई। ऑन सॉल्विंग वी गेट, अब आपको इक्वेशन को सॉल्व करना आता ही है। दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन, आप क्या कर सकते हो, आप एलिमिनेशन मेथड लगा लो, 10th में सीखा था हमने, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा लो, इन तीनों में से कोई भी लगा लो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो कोई लगाएगा नहीं, हाँ जानता हो बेटे सबको। तो क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2/5 आ गई, और b की वैल्यू 3 आ गई। तो देयरफॉर 5a प्लस b कितना हो जाएगा, अब तो यार वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ गया 5। तो अगर ऐसी यार अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप पे थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो, आप मतलब देख लो यार अपना अपना, ठीक है। सब्सक्राइब करो यार, दूसरों को बोलो भाई, शेयर करो वीडियो को, फैला दो यार, फैला दो। और कमेंट का यूज करा करो यार थोड़ा बहुत, तभी तो भाई की लोग थोड़ी आगे बढ़ेगी यार। ठीक है, चलो चलते हैं।